Hello friends, so welcome to my new video. So this video is based on circulatory systems, blood vessels. So आपने देखा है मेरा जो पिछला वीडियो, उसमें मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बोला था एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद मैंने बोला था ब्लड, उनका जो मेन 3 चीज़ें हैं वो है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. सो बेसिकली हमने ब्लड कंप्लीट किया था अभी हाल ही में एंड देन हम ब्लड वेसल से आज स्टार्ट करने वाले हैं. सो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ट्यूब्स हैं दैट आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के वेसल्स का मतलब क्या होता है? वो लाइक एक टाइप ऑफ क्या चीज़ें रखने के लिए जो चीज़ लाइक खाने की चीज़ें एंड ऑल, वैसे ही वो एक टाइप ऑफ स्टोरेज जगह हो गई. सो ये जो ब्लड वेसल्स नाम है वो एक्चुअली में इसका मतलब है ब्लड का कैरियर. एक टाइप ऑफ एक ट्यूब है, बहुत सारे एक्चुअली बहुत ट्यूब्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड को कैरी करते हैं टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी और ऑर्गन्स या फिर टिश्यू सेल्स एंड ऑल. सो बेसिकली ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो है 3 टाइप्स के. वन इज आर्टरी, सेकेंड इज वेन, थर्ड इज कैपिलरीज. सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ आर्टरीज. सो आर्टरीज आर दोज विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड away from heart. मीन्स जो हार्ट अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो आर्टरीज डिफरेंट टाइप ऑफ जगह पे वो डाल देती है. वो वैसे वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड या फिर वो ब्लड जो पूरा एनर्जाइज्ड ब्लड है वो अलग बॉडी पार्ट्स को दे. The second thing, all arteries, सारी arteries except for pulmonary artery, all arteries except for pulmonary artery carry oxygenated blood. मीन्स पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड या फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेता. कैरी एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, जो प्योर ब्लड होता है, pure blood. Okay, so the third thing, that arteries are elastic with narrow lumen. Elastic है वो, they are very elastic, and narrow lumen. Lumen जो है this part, suppose this is the वो एक artery है, so sorry this one. so ये उसका thick wall आप देख सकते हैं. ये जो अंदर वाला पार्ट दिस इज कॉल्ड द ल्यूमेन. सो ये जो ल्यूमेन है वो नैरो है उनका, बिकॉज वो बहुत ही थिक वॉल रखते हैं उनके. नेक्स्ट जो आर्टरीज है वो क्या करते हैं, मैं ये जो पॉइंट है मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगी. सो बेसिकली हमारा जो आर्टरी होता है वो कैसे होता है, दिस इज सपोज दिस इज द आर्टरी. नाउ आर्टरी क्या करेगा ना, अपना और ब्रांचेस करेगा सो दैट वो जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसके अंदर वो अपना प्योर ब्लड दे सके. सो आर्टरी का सपोज ये ऐसा एक ब्रांच कर देगा, ऐसे करके अपना ब्रांच करेगा
एंड वो उस ब्रांच का नाम, ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं उस ब्रांचेस का नाम होगा आर्ट्रियोल्स। मैं इसे बाद में लिख दूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट ये जो आर्ट्रियोल्स होंगे ना, ये और भी छोटे छोटे ब्रांच करेंगे लाइक दिस, ऐसे करके वो और भी छोटे छोटे ब्रांच कर देंगे जिसे हम बोलेंगे कैपिलरीज। सो आप समझे, कैपिलरीज एंड आर्ट्रियोल्स में डिफरेंट। तो दिस इज एक्चुअली, ये जो आर्टरीज है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द आर्टरीज में, सपोज ये आर्टरी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड वो एंड होगी फ्रॉम कैपिलरी टू कैपिलरीज। ओके, आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सो बेसिकली ये है आर्ट्रियोल्स। Arterioles and these are the capillaries. Capillaries. अगर आप चाहें तो मैं इसके सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा सिस्टम दिखाऊंगी कैसे आर्टरी से आता है कैपिलरी से, एंड कैपिलरी से कैसे वेन्स तक जाता है। ओके, पर अभी नहीं, हमने आर्टरी के बारे में सोच लिया। एंड दिस इज द आर्टरी, दिस इज द आर्टरी। ओके, आर्ट्रियोल्स ये है एंड कैपिलरीज आर दीज वंस, दिस इज द आर्टरी। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड टॉक मोर अबाउट आर्टरी। सो बेसिकली आर्टरी आर डीपली सिचुएटेड, मीन्स वो लाइक हमारे स्किन के ठीक पास नहीं होते हैं। लाइक ये हमारा स्किन है उसके ठीक पास वो नहीं होंगे, मीन्स वो ना डीप होंगे, थोड़े से वो डीपली सिचुएटेड होंगे एंड लाइक एंड देयर ल्यूमेंस, लाइक उनका जो सिचुएटेड होंगे डीपली सिचुएटेड होंगे एंड विद देयर ल्यूमेंस ऑल्सो विदाउट वाल्व्स। वाल्व्स मतलब क्या होता है? वाल्व्स एक ऐसी टाइप ऑफ गेट होती है, लाइक आप गेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, वैसे ही वो वाल्व्स क्या करती है ना, लाइक सपोज अगर कुछ चीज़ खिसक रही है वो फटाफट से वाल्व बंद हो जाएगी। पर आर्टरी में जो ब्लड आता है ना, वो ब्लड बहुत ही फास्ट होता है, वो बहुत ही लाइक एज पर आर्टरीज में जर्क्स होते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है मैं बताऊंगी। एज पर हमारे आर्टरीज में जर्क्स होते हैं, उसकी वजह से उसका थोड़ा अंडर प्रेशर रहता है, फ्लोज अंडर प्रेशर, बट लाइक क्या होता है ना, उनका जो ब्लड आता है वो बहुत ही हाई प्रेशर में आता है। सो अगर वहाँ पर वैल्व्स होंगे सो दे आर ऑफ नो यूज अदर देन एज अ वेस्ट, इसलिए आर्टरीज में वैल्व्स नहीं होते एंड आर्टरीज में लाइक वैल्व्स नहीं होते बट जर्क्स होते हैं। जर्क्स का मतलब ये है लाइक आप अपने कार को जब हाई स्पीड में चलाते हो तो कभी कभी ब्रेक क्या करता है ना, आपको एक सडन अटैक दे सकता है। सो दैट रास्ते में क्या रखते हैं, लाइक इंडियन रोड्स इफ़ यू हैव सीन, तो इंडियन रोड्स में क्या रहता है, वहाँ पर हम्प रहता है, एक टाइप ऑफ क्या, एक टाइप ऑफ स्पीड ब्रेकर रहता है। सो वो स्पीड ब्रेकर रहने से क्या होगा, वहाँ पर एक जर्क आ जाएगा कि आपको वहाँ पर स्लो डाउन करना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक, अदरवाइज यू विल कॉज अ एक्सीडेंट। सो वहाँ पर आइदर एक बोर्ड लगा होगा या फिर आपको पहले से दिखाई दे रहा होगा। सो वैसे ही टाइप का हमारे आर्टरीज में ही कुछ टाइप ऑफ हम्पी लेयर्स हैं, जिसकी वजह से हमारा आर्टरी में जो हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है वो क्या करेगा, जब धीरे धीरे मीन्स अंडर प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर में जब ब्लड आता है तो इट में कॉल लाइक वो अगर ज़्यादा देर से आ जाए, वो ज़्यादा देर से आ जाए तो क्या होगा ना, वो जो वेसल है, आर्टरी वेसल है, वो ना लाइक टीयर अप हो सकता है, बिकॉज वो बहुत ही हाई प्रेशर में आ रहा है, वो संभल नहीं सकता, इसलिए जर्क्स रखे हैं बीच बीच रास्ते में, सो दैट वो अंडर प्रेशर रहे। सो अंडर प्रेशर रहने से क्या होगा, वो आराम से लाइक प्रेशर में आएगा। पर देखो आप गाड़ी चला रहे हो, आपको नॉर्मल स्पीड सपोज आप 100 में चला रहे हो, पर जब जर्क्स आएंगे ऑफ कोर्स आपको थोड़ा स्पीड कमेगा, 15 लाइक नॉट 15 लाइक समथिंग लाइक थोड़ा सा तो कम ही जाएगा, लाइक पूरा नहीं पर प्रेशर रहेगा, पर थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, मीडियम एज रहेगा। ओके, आप एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, एज इफ़ यू आर अ ग्रोन अप एज स्कूटी और
लाइक बाइक और कार। नहीं तो अगर आप बच्चों हो सो यू कैन सी लाइक हम से अगर आपको देखना है कैसा है, यू कैन सी लाइक आप अगर आप कभी मम्मी पापा के साथ गए हो, यू मे एक्सपीरियंस द हम्पी थिंग, जब आप ऊपर से नीचे एज अ हिल हो रहा होगा, वैसा टाइप ऑफ हम्पी थिंग्स आपने देखा होगा। सो नेक्स्ट हम जाएंगे टू वेन्स। सो लेट्स टर्न आवर पेजेस एंड सी वेन्स। So, veins are those vessels which carry blood back to the heart. और लाइक आर्टरी क्या करता था, वो ब्लड को अपने साथ लाइक हाथ से दूर रहता था, पर यहाँ पर वेन क्या करता है, दूर ले पास वापस लाता है। तो वेन क्या करता है, कैरी ब्लड बैक to the heart. Okay, and except for pulmonary vein, अगर मैं बोलूँ सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड लेते हैं, बट एक्सेप्ट फॉर pulmonary veins carry impure blood. All veins in pulmonary vein, all veins carry impure blood. मीन्स जो पल्मोनरी वेन है वो इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड ही ले लीजिए, नहीं लेता, वो लाइक आइदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। सो जो एक्सेप्ट फॉर दैट वेन सारे वेन्स इम्प्योर ब्लड लेते हैं। लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। These are less elastic with wider lumen. मीन्स ये जो वेन्स है वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, वो कम इलास्टिक है। एंड उनका लूमेन कैसा है देखना चाहेंगे? लूमेन उनका ऐसा है, लाइक वाइज हियर ऐसा उनका स्ट्रक्चर है। ये सपोज है वो वेन का क्रॉस सेक्शन कर रही हूँ मैं। सो उनका इतना थिक नहीं होगा, उनका बहुत थिन होगा, बहुत नहीं, थिन लूविस वाइडर लूमेन होगा। एंड एज पर वाइडर लूमेन उनका वॉल्स थिन होगा, सो उनका इलास्टिसिटी में ज़्यादा नहीं होगा। सो जो स्मॉल वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स which are formed from capillaries to join from veins. So as I told you, मैं इसे डायग्राम में दिखाना चाहूँगी फिर से, बिकॉज दिस इज़ वॉट आपने जैसे मैंने आर्टरी में दिखाया वैसे ही सपोज ये है हमारे कैपिलरीज। सपोज ये बहुत ही छोटे हो गए हैं, ऐसे कर करके बहुत सारे कैपिलरीज है। सो यहाँ से आएगा और एक बड़ा सा ब्रांच, यहाँ एक बड़ा 3 ब्रांचेस आएंगे, वो है वेन्यूल्स। एंड दिस इज द मेन ब्रांच जिसका नाम है वेन। ओके, जिसका नाम है वेन। एंड दिस इज द वेन्यूल। मीन जैसे आर्टरी में दिखाया था, आर्टरी उसके बाद आर्ट्रियोल, उसके बाद जाके कैपिलरीज, वैसे ही कैपिलरीज वेन्यूल वेन। मीन जब आप लाइक देखोगे किसी भी डायग्राम में, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एंड कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से जा रहा है। ओके, वैसे होके वो है। नेक्स्ट, ये ना पूरा सुपरफिशियली सिचुएटेड है हमारे स्किन पे, सरफेस ऑफ द स्किन। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एक्चुअली बॉयज़ जो है
एज पर देखोगे अगर आपका वो वेन ना पूरा उभर के आ रहा होगा, दोज आर दैट मसल टाइप ऑफ बॉडी, उनका पूरा जैसे देखोगे वन बॉडी वो जो पूरा वेन उठ के आ रहा है. We girls actually do not have, but still we can see there is blue lines. Everyone has, you can see. So these blue lines which we have in our like here in our hand, या फिर हमारे जो यहाँ पर है ये वाले पार्ट अगर we touch it, so ये सारे हमारे वेन्स हैं. सो ये जो वेन्स आप देख रहे हैं, ये जो आप टच कर रहे हो सुपरफिशनली सिचुएटेड है, मीन्स राइट अंडर द स्किन हमारे वेन्स. ओके, जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. नाउ ये जो वेन्स है एज पर दे आर थिन एंड दे हैव वाइडर लुमेन एंड दे एक्चुअली डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं है उनकी. तो क्या होता है ना, वो उनको चाहिए एक ब्रेक. मीन्स जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी ज़्यादा हैंडल अप नहीं कर सकती. लाइक सपोज आपको आपकी गाड़ी कुछ किलोमीटर से जा सकती है, बट यू वांट टू ड्राइव मोर किलोमीटर्स. तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में उसे रोकना पड़ेगा. इट विल रेस्ट एंड देन इट विल मूव लिटिल बिट. वैसे ही करके क्या होगा ना, वेन्स क्या करती है, बैक करती है, अपना हार्ट को वापस लाती है. सो वेन्स के जो ब्लड है इट डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूशन. लाइक उनका कुछ एनर्जेटिक ब्लड नहीं, या फिर वो कुछ ऐसा ब्लड नहीं है जो लाइक बहुत ही हेल्दी ब्लड नहीं है. इट्स अ इम्प्योर ब्लड. एज अ इम्प्योर ब्लड ऊपर से अगर लाइक वेन्स में अगर ज़्यादा लाइक फोर्स में अगर जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन्स टीयर अप हो जाएगा अगर उसमें ज़्यादा फोर्सली ब्लड गया, बिकॉज एज वी नो इट डजंट हैव मच ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट हैज़ वाइडर लुमेन. नेक्स्ट और एक बात है, उसमें ना जो ब्लड जाता है दैट आर इम्प्योर ब्लड, मीन्स वो ब्लड इज नॉन ऑफ यूज, मीन्स उससे हमें वापस ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा, नहीं तो उस बॉडी पे रहने से हार्म हो सकता है. नेक्स्ट थिंग, अगर वो उसमें ब्रेक हो के नहीं जाएगा, तो वो ब्लड लाइक ऐसे जा रहा होगा ब्लड, वो ऐसे हो जाएगा, खिसक जाएगा वापस. सो वो सारे प्रॉब्लम्स को बंद करने के लिए एक टाइप ऑफ वाल्व है. वाल्व लाइक ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लाइक जब ब्लड ऐसे घुसेगा एंड नीचे जा रहा होगा तो वाल्व ऐसे क्लोज हो जाएगा. जब वो ऊपर जाएगा वाल्व ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे क्लोज ओपन क्लोज होता रहेगा, बिकॉज दे आर द गेट. आप बोल सकते दे आर द गेट्स ऑफ दैट वेन. वेन में ऐसा मिलता है तो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. देखिए आर्टरीज में ऑलरेडी लाइक वो बहुत एनर्जी के साथ लाइक हार्ट दे रहा है. हार्ट क्या कर रहा है, बहुत एनर्जी के साथ वो ब्लड को भेज रहा है. सो ऑफ कोर्स उनको थोड़ा जर्क चाहिए सो दैट वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर में जाए, नहीं तो जो वेसल है वो फट सकता है. बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बिकॉज जो ब्लड है वो ना बिल्कुल एनर्जाइज्ड नहीं है. दैट इज़ नॉट अ गुड ब्लड, ना ही वो कोई फोर्स के साथ आ रहा है. सो इसीलिए जब वो जा रहा है ऊपर बैक टू हार्ट, उनको चाहिए कुछ ब्लॉकेज, कुछ ऐसा चीज़ है जो उनको बैक जाने से बचाए, सो दैट कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो. सो वो करता है एक वाल्व. ओके, एंड द ब्लड फ्लो स्मूथली थ्रू वेन्स. लाइक वो इसे उभड़ होके नहीं जाएगा, वो स्मूथली धीरे धीरे जाएगा. पर आर्टरीज में क्या होगा, ऐसे होके जाएगा, बिकॉज हाई स्पीड में जा रहे हैं, जर्क से ऊपर से ऐसे होके जाएगा पर हाई स्पीड में. बट हमारे वेन्स से स्मूथली जाएगा, वैल्व्स के साथ बट स्मूथली. ओके, सो ये तो हो गया हमारा वेन्स के लिए. अब हम जाएंगे कैपिलरीज. So capillaries. So capillaries are the fine vessels. Capillaries are the fine vessel which connect to arteries and veins. Like suppose
ये मेरा इस वाला हाथ है आर्टरी एंड दीज आर द आर्ट्रियोल, दिस इज द माय वेन एंड दिस इज माय वेन्यूल्स एंड ये जो अब जॉइनिंग माय फिंगर्स है ये है कैपिलरीज। सो जॉइनिंग पॉइंट कौन सा हुआ, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ, वो है कैपिलरीज। सो जब आर्टरी से आएगा जो गुड ब्लड वो आएगा इधर से, इधर इधर होके आएगा, फिर यहाँ से वो रिलीज कर देगा गुड ब्लड एंड गुड थिंग्स, देन जो बैड ब्लड है वो अब्जॉर्व करके ऐसे वेन से जाएगा, ऐसे कर करके जाएगा। सो दैट इज व्हाट अ कैपिलरी इज अबाउट, मीन्स कैपिलरी कनेक्शन पॉइंट है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन वेसल्स है, मीन्स दे आर वेरी फाइन वेरी स्मॉल। अगर आप उसका लोगे क्रॉस सेक्शन में, आपको दिखाऊंगी एक पॉइंट में है वो, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है वो एक्चुअली में। सो दे आर द फाइन वेसल कनेक्ट arteries and veins. Okay, these are 2 points. अब जो थर्ड पॉइंट है, arteries form arterioles further branches capillaries, वही याद रखना है। arteries करती है arterioles करती है capillaries। ओके, कैपिलरीज रीयूनिट टू फॉर्म वेन्यूल्स, मतलब उनका जो यूनिट है, लाइक उनका जो आर्टरी से एक यूनिट आया है फ्रॉम आर्ट्रियोल, वो एक यूनिट है, बट वो और एक यूनिट फॉर्म करते हैं सो दैट वो वेन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट जो कैपिलरी नेटवर्क है फ्रॉम आर्टरी टू वेन वो पूरा स्टेबल होके रहे, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सही मात्रा में सही जगह पे सही तरीके से जाए। ओके, अब है नेक्स्ट पॉइंट। सो लाइक द वॉल ऑफ द कैपिलरी इज फॉर्म्ड of single layer of cells which lie in close contact with body tissue. ये होगा एक वॉल, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर रही हूँ पर कैपिलरीज का बहुत ही छोटा होता है। ओके, सो दैट आई कैन शो यू एक्चुअली। ये सपोज एक कैपिलरी का है, उनका वॉल इतना होगा, यू कैन सी। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर गया ना इस पे, वो आराम से टियर हो जाएगा। यू कैन नाउ थिंक व्हाई arteries have jerks and when like veins have that valves। इनका एक सिंगल एक्चुअली एक सिंगल वॉल्ड लेयर्ड वॉल है, सिंगल लेयर्ड वॉल है। ओके, एंड लेयर्ड वॉल विच इज लेयर्ड ऑफ सेल्स है एक्चुअली। ये सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल्स है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज एंडोथियल सेल्स के साथ वो फॉर्म हुआ है एक सिंगल लेयर में, विच लाइज क्लोज टू द बॉडी टिश्यू। वो बॉडी टिश्यू के पूरा क्लोज में रहता है, दैट इज नॉट टू फार और टू क्लोज, क्लोज कॉन्टैक्ट है बॉडी टिश्यू के साथ। ओके, नाउ द यूनिक रोल ऑफ कैपिलरीज मीन्स यूनिक रोल इन द सेंस कैपिलरीज कैसे अपना वो सब कुछ भेजते हैं एंड कैसे उनका एक यूनिक रोल होता है वो मैं दिखाना चाहूँगी। सो मीन्स लाइक एज ब्लड फ्लोज अलॉन्ग द कैपिलरीज, क्या होता है ना, ऑक्सीजन एंड यूजफुल थिंग्स क्या होते हैं, लाइक सी सपोज ये है हमारा कैपिलरी। ओके, ये हमारा कैपिलरी एंड दीज आर द, एंड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन
एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, सपोज कुछ भी, सपोज और भी बहुत कुछ. डिफ्यूजेस, डिफ्यूजेस मतलब चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं ऑफ कैपिलरीज. एंड एज पर कैपिलरीज आर क्लोज टू बॉडी टिश्यू, वो आराम से अपना वो जो डिफ्यूज हुआ ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल थिंग्स वो आराम से दे देता है अपने टिश्यूज को, एंड वो टिश्यूज आराम से यूज भी कर देते हैं. नेक्स्ट क्या होता है ना, जो डिफ्यूजन इनटू द मीन्स लाइक हो सकता है. एंड देन सराउंडिंग सेल्स जो है, उसके आसपास जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं CO2 या फिर कोई वेस्ट मटेरियल्स. सो CO2 वेस्ट मटेरियल, ये जो CO2 एंड वेस्ट मटेरियल है, ये क्या होता है जब वो या फिर कोई आप जो कैपिलरी से उसमें ब्लड है, सो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है एंड जो अदर यूजफुल थिंग्स है वो डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज होकर टिश्यू में चले जाते हैं ना. टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वो सेल्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 निकालते हैं. सो दोस वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 क्या होते हैं, वो अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं बाय कैपिलरीज. एंड जो ब्लड एक ब्लड जो है वो जो एज पर CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स है, सो वो ब्लड क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है. इन दिस वे कैपिलरीज कीप टिश्यूज हेल्दी स्टेट रखता है. कैसे करता है, पहले वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल थिंग्स निकाल देता है सो दैट बॉडी टिश्यू कैन एक्सेस इट. नेक्स्ट, बॉडी टिश्यू या फिर सेल से जो भी ऐसी गंदी चीज़ें हैं या CO2 या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वेस्ट मटेरियल्स वो ऐसे आ जाती है अंदर, वो कैपिलरी अब्जॉर्व कर देता है एंड वो ब्लड के साथ मिला देता है. तो एज पर ब्लड के साथ मिलाने से CO2 एंड वेस्ट मटेरियल्स बन जाते हैं, सो मिल जाते हैं. तो क्या होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है एंड एज पर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, सो डीऑक्सीजनेट होके वो वेन्स थ्रू चला जाता है बैक टू हार्ट. ऐसे करके टिश्यू मीन्स लाइक कैपिलरीज क्या करता है, टिश्यूज को हेल्दी स्टेट में रखता है. ल्यूकोसाइट्स लाइक वाइट ब्लड सेल्स स्क्वीज आउट of the capillary wall and come and lie in the tissue fluid which also help known as lymph. जो कैपिलरीज के अंदर ऑफ कोर्स ब्लड के अंदर WBCs भी होते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, इनका नाम है ल्यूकोसाइट्स. वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो धीरे से कैपिलरीज से निकल जाते हैं एंड जो बॉडी टिश्यू जो आसपास है वो वहाँ पर जाके रह जाते हैं. एंड उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर उस बॉडी टिश्यू पे कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी जर्म्स, इन द सेंस सिंपल वर्ड्स में जर्म्स या कोई भी ऐसी बाहर नो एंटीबॉडी आती है, तो क्या होता है वो जो वाइट ब्लड सेल उससे फाइट बैक कर सकते हैं. एंड उसके वाइट ब्लड सेल के साथ एक फ्लूइड भी फ्लो होता है, वो भी निकलता है जिसका नाम है लिम्फ. नाउ कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली न्यूमरस and every organ contain thousands of them. Means capillaries are very numerous and they like every organ, हर एक organ के पास thousands of them है. like उनका इतना ज़्यादा connectivity है, they have thousands of capillaries within them. So this was the whole video about. And hope आपको यूनिक रोल ऑफ कैपिलरीज बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई लव दैट पार्ट. एंड होप आपको कैपिलरीज एंड आर्टरीज लाइक वेन्स सब कुछ समझ में आ गया हो. एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम वैल्व्स इनसाइड वेन्स एंड आर्टरीज वेन्स का एक लाइक कंपैरिजन वीडियो करेंगे सो दैट हमको पता चल जाए आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में कंपैरिजन क्या है एंड व्हाट इज द वैल्व्स इन द वेन्स. Okay, so meet you in my next video. Hope you like it, did well. So meet you in my next video. Bye. Bye.